चलते हैं अमेरिका। रोज हम अमेरिका की खबरें आपको दिखाते हैं। ट्रंप साहब को सुर्खियों में रहने का शौक है और हम बात कर रहे हैं इस खबर को लेकर जहां उन्हीं के 20 राज्यों के जो डेमोक्रेट अटॉर्नी जनरल्स हैं उन्होंने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर किया। अलग अलग राज्य होते हैं, काउंटी होते हैं अमेरिका में, उन्होंने मुकदमा दायर किया। अब मुकदमा क्यों दायर किया? उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन जो तमाम राज्य सरकारें हैं उन्हें धमका रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि अगर वो जो आव्रजन प्रवर्तन कार्रवाइयां हैं यानी कि माइग्रेशन से जुड़ी हुई तमाम जो नीतियां हैं उसमें अगर आप ट्रंप सरकार का सहयोग नहीं करते तो आपको जो फंडिंग दी जाती है, किस लिए? आपके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, नेचुरल और डिजास्टर से निपटने के लिए, वो अरबों डॉलर रोक दिए जाएंगे। यानी कि धमकीबाज ट्रंप लगातार धमकी देते हुए बाज ही नहीं आ रहे और राज्य सरकारों को लगातार धमका रहे हैं। आव्रजन जो प्रवर्तन कार्रवाइयां हैं अगर आप उन पर सहयोग नहीं करते तो आपको मुश्किल होगी। बाज नहीं आ रहे ट्रंप। और सबसे अहम बात यहां पर यह है कि अगर आप नहीं मानते, सीधी सी बात है भाई, नहीं मानोगे तो जो आपके डॉलर हैं उनको तरफ जाएंगे आप। वो डॉलर किस लिए? वो आपकी अपनी काउंटी के लिए, अपने राज्य को इंप्रूवमेंट करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए आपको वो डॉलर्स चाहिए। तो अगर आप उनकी उन नीतियों का सहयोग नहीं करते हैं तो वो आपके डॉलरों को रोक दिया जाएगा। अब 20 राज्यों के जो डेमोक्रेट्स हैं उन्होंने जाकर ट्रंप प्रशासन पर मुकदमा दायर किया। उन्होंने कहा कि जो तमाम निधियां यानी कि जो तमाम पैसा आप हमें दे रहे हैं, आप उसके लिए हमसे सौदेबाजी कैसे कर सकते हैं? वो कहते हैं ना कि प्यार में जैसे सौदा नहीं होता ऐसे आप लड़ाई में भी सौदेबाजी ना कीजिए हमसे। अब वो ये कह रहे हैं कि अमेरिकी संविधान का उल्लंघन कर रहा है ट्रंप का प्रशासन, क्योंकि खर्च तय करने का यानी खर्च कैसे किया जाए वो उसकी शक्ति कांग्रेस के पास भी नहीं है और कांग्रेस के पास है ना कि राष्ट्रपति के पास। कांग्रेस यानी सेनेट वहां का, उसके पास ये शक्ति है। हालांकि अभी तक किसी भी राज्य की जो संघीय निधि है यानी जो उनको फंड दिया जाता है उसे रोका नहीं गया। ये अच्छी बात है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अखिलेश सुमन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, ट्रंप लगातार धमकाने के लिए अगर कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसमें नंबर 1 पर होंगे। ये धमकाने से चीजें सुलझाने से ज्यादा वो उलझ जाती हैं और इस बार उन्होंने 20 राज्यों के अटॉर्नी जनरल को धमकाया है। देखिए, निश्चित तौर पे ट्रंप की जो नीति है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वो टैरिफ का डर दिखाकर डिप्लोमेसी को चला रहे हैं और घरेलू नीति में वो ग्रांट को रोकने का भय दिखाकर अपने जो वोटर बैंक है उसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी नीतियों को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका खामियाजा उस देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। अभी देखिए, जनवरी में ही 22 राज्यों के जो स्टेट्स 22 राज्यों के अटॉर्नी ने केस किया था और उन्होंने इस बात के लिए केस किया था कि बर्थ राइट के आधार पर जो उन्होंने कहा था कि बर्थ राइट के आधार पर अमेरिकन सिटीजनशिप नहीं मिलेगा वो गलत है। तो अमेरिका में एक फाइट चल रही है, अमेरिका में फाइट चल रही है कि जो इमिग्रेशन को ऐसा नहीं है कि पहले इलीगल इमिग्रेंट को बहुत अच्छा माना जाता था, लेकिन इलीगल इमिग्रेंट को एक कानून की प्रक्रिया के तहत उन्हें वापस भेजा जाता था। सभी जगह हर बार भेजा गया है, चाहे वो बाइडेन का प्रशासन हो या डेमोक्रेट के किसी भी शासन का प्रशासन हो। लेकिन ट्रंप जितना कर नहीं रहे उससे ज्यादा वो बोल रहे हैं और इसी क्रम में अभी उन्होंने राज्यों को धमकाया है, जिसमें कि 20 राज्यों ने, जिसमें कि न्यूयॉर्क और वाशिंगटन जैसे राज्य शामिल है, उन्होंने केस कर दिया है फेडरल कोर्ट में। उन्होंने कहा है कि आप इस तरह से धमकी की भाषा में नहीं बोल सकते। तकरीबन 1.6 बिलियन डॉलर का ग्रांट उनको मिलता है स्टेट्स को, उस ग्रांट को रोकने की वो धमकी दे रहे हैं। तो उनका कहना है कि देखिए, लॉ इन्फोर्समेंट की जो बात है, लॉ इन्फोर्समेंट का काम जो है स्टेट्स के पास है। ठीक है, इमिग्रेशन का राइट जो है, कौन इमिग्रेंट है, कौन नागरिक हो सकता है, ये राइट निश्चित तौर पर सेंटर के पास है अमेरिका में भी। लेकिन जो लॉ इन्फोर्समेंट है उसको आप मजबूर नहीं कर सकते कि आप तुरंत इतना टारगेट पूरा कर दिए। हर राज्य की एक अपनी अपनी तरीके की नीति है, उस नीति के अनुसार वो करेंगे काम। तो ट्रंप जो इतनी जल्दबाजी में है, इस जल्दबाजी के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। वो किसी से संवाद नहीं कर रहे हैं, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, अपनी पार्टी में भी कितना संवाद कर रहे हैं लोगों को लेकिन पता क्योंकि नहीं। अखिलेश, इसे अमेरिकी संविधान का उल्लंघन माना जा रहा है, ऐसे में कितने चांसेस हैं? क्योंकि 20 राज्यों के अटॉर्नी जनरल्स का केस करना बड़ी बात है। ऐसे में ट्रंप के लिए आगे की कानूनी राह कितनी पेचीदा होने वाली है?
हाँ, निश्चित तौर पे ये फेडरल कोर्ट जो होता है वो फेडरल कोर्ट संवैधानिकता पर की जांच करता है। अगर कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है और वो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है या संविधान की मूल भावना के अनुरूप है, इस बात की जांच फेडरल कोर्ट करता है। तो उन्होंने फेडरल कोर्ट में, जो लोकल फेडरल कोर्ट है उसमें किया है, और वो फेडरल कोर्ट में इस आधार पर वो गए हैं कि आप शर्त नहीं लगा सकते। एक काम करने के लिए आप कहेंगे कि दूसरा काम आपको ऐसे करना होगा, नहीं। वो ग्रांट एक अलग प्रक्रिया है, हर राज्यों को ग्रांट मिलता है, जैसे हमारे यहाँ भी सेंटर से स्टेट्स को ग्रांट जाता है, उसी तरह से अमेरिका में भी सेंटर से स्टेट्स को ग्रांट जाता है। और उस ग्रांट की कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। उस ग्रांट का पर अगर शर्त लगा रहे तो वो असंवैधानिक काम है। इस मामले को उन्होंने कोर्ट में कहा है कि इसकी संवैधानिकता बहुत अहम बात आपने अखिलेश कही कि जो ग्रांट्स दिए जाते हैं, आसान भाषा में समझे कि जिस तरह से अगर सेंटर स्टेट को किसी वेलफेयर स्कीम के लिए अगर ग्रांट देता है, अगर उस पर रोक लगाई जाती है तो ये संविधान का उल्लंघन है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। सीधी सी बात यहां पर यह है कि किस तरह से ट्रंप लगातार जब जल्दबाजी में फैसले लेते हैं फिर उन फैसलों को पलटते हैं और जिसमें जनता में रोष पैदा होता है। वक्त थोड़ी सी ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार